हेलो माय डियर ब्लॉगीज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज की मॉर्निंग मैं आपको एक बार फिर ग्रीन टी बना के दिखा रही हूँ। मेरा वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस में एक वीडियो था। उस वक्त मैं थोड़ा आई वाज इन रश बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बट टुडे आई एम preparing it, making it in a relax. I'm relaxed today, I mean. तो चलिए बनाते हैं ग्रीन टी। ये है, हमने ऑन किया। ये मैंने 1 कप लिया था, 1 कप, और फिर इतना पानी लिया था, मतलब 1.25 कप पानी लिया है। और अब मैं इसमें डालती जाऊंगी जो मुझे डालना है। ग्रीन टी कम काढ़ा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो पहले हम डालेंगे सौंफ। सौंफ मैं पिछले कुछ टाइम से डालना बीच में 10-12 दिन भूल रही थी। मेरे दिमाग में ये हो गया था कि 10 चीज़ें 10 चीज़ें तो 10 चीज़ें, और सौंफ बेचारी नेगलेक्टेड वहाँ पड़ी रहती थी, बेचारी सौंफ। तो ये हो गया, सौंफ डाल दी 1-1.5 चम्मच। मेरी 1 कप चाय बननी है आज, तो ये हो गई सौंफ। रख दें इसको, ठीक है। अब ये है सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर क्योंकि 1 कप चाय बनेगी और फिर इसमें अदरक भी डलेगी। सौंठ पाउडर ड्राई अदरक जिंजर पाउडर होता है, तो थोड़ी सौंठ इतनी नहीं डालेंगे, जरा सी डाल रही हूँ। और वैसे भी अगर आप रोज़ कुछ चीज़ कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो आप कम ही डालिए। इधर रखना है। ये है मुलेठी पाउडर, ये थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, इतना है, मीन दिख नहीं रहा होगा, ये स्पून का कलर भी ऐसा ही है। बाकी आप अपना घटा बढ़ा लें, इतना तो आपको पता ही है। तो ये हो गया। सर्दियों में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वादा हो जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मियों में वो कुछ चीज़ें बड़ी गर्म होती हैं, इनमें से ज़्यादातर ये देसी चीज़ है, तो मुझे लगता है कि वो फिर हिसाब से डालनी चाहिए। ये मेरा अपना वो है, इसमें मैं ले रही हूँ। देखिए मेरे बाल अच्छे नहीं हो रहे। अच्छा, तो ये है, खैर सुबह का टाइम है, ऐसे ही रहता है। तो ये एक इलायची ली है, शॉर्ट इलायची, छोटी इलायची, स्मॉल ग्रीन कार्डमम, और ये हमारी बड़ी। अब इसको थोड़ा कम करो। आपसे बात करते करते ये भूल गई कि एकदम नहीं इसको तेज करना है, पहले डाल लूँ फिर इसको तेज आग पे करके थोड़ा बॉईल करके सिम करूँगी। तो ये एक इलायची पर मैं पूरी नहीं डाल रही हूँ। लार्ज इलायची, अगर वो शॉर्ट है तो ये लार्ज इलायची। तो ये है, 1 कप में अंदाज से डालती हूँ, मेरे को जितनी पीनी होती मुझे लगता है ये है। इसे जो आपको कभी नॉजियस वगैरह फील हो रहा होता है ना, तो ये इलायची बड़ी मुफीद रहती है, उस चीज़ के लिए फ़ायदा करती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इनफैक्ट। मतलब ये दाना इसमें डालते हैं, और सॉरी, तो अब इनके ढक्कन लगा दें, साथ साथ संभालते जाते हैं। दिख रहा हुआ अच्छा नहीं लगता, कभी कभी अच्छा लगता है, बट नॉट दिस वे। ये हमने अपनी वापस लगा दी। इलायची ख़त्म हो रही है, रिफिल होगी जब ये सारी ख़त्म हो जाएगी, फिर ये बॉटल धोई जाएगी, फिर इसमें नई इलायची का आगमन होगा। अब मैं डाल रही हूँ ये वाइट, काली मिर्च जैसे होती है वैसे वाइट मिर्च होती है। तो ये साबुत है, मैंने 5 इसके दाने लिए हैं, फिर भी ये उबल रही है भाई, इसको तो उबलने की आज जल्दी है। ये 5 है, 5 या 6 हैं छोटे छोटे। ये काली मिर्च है, होल काली पेपर, होल ब्लैक पेपर। ये हो गया। डाल तो आप पिसी हुई भी सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये वाली डाल दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मन की वो है अपनी, जैसा आपको लगे। ये थोड़ी सी दालचीनी है, मैंने लास्ट टाइम भी जब दिखाया था तो मैंने लौंग नहीं डाली थी, लौंग मुझे सूट नहीं करती, बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैं कभी कभी सब्जियों में डालती भी हूँ, जो खड़े मसाले डालते हैं, तो उसमें भी मैं लौंग बहुत कम डालती हूँ। मतलब 2-3 लोगों की सब्ज़ी होगी तो 1 लौंग डालती हूँ। तो ये आपके आप पे डिपेंड करता है, आप लौंग भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती। तो
तो ये मैं पीस ले रही हूँ उसमें। ये 5 चीज़ें हैं, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची एंड देन दालचीनी। जितना पीस जाए आपसे। पहले मैं साबुत डालती थी, ऐसे डाल देती थी, अब थोड़ा मैं कर लेती हूँ। ये पीस लेते हैं। ये हो गया अपना। और अब डलता है ये सब सूखे मसाले अपने डन। ये हम उधर वापस कर देते हैं। और ये साड़ी काली मिर्च मैंने उत्थे रख देने आ ते साड़ी दालचीनी इनू इत्थे ला लेने आ। ये हो गया साडा ख़त्म काम। हुण आंदा है साडा, मतलब हमारा अब आता है, ये है लेमन ग्रास। इतनी लेमन ग्रास मैं डाल देती हूँ, बस ये इसी टाइम पीती हूँ। बाकी जब चाय थोड़ी थोड़ी जब भी पीती हूँ, बहुत ज़्यादा चाय तो मैं पीती नहीं, दूध वाली मिल्की टी, तो उसमें मैं नहीं डालती। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ें अगर आप रोज़ या हफ्ते में 3-4 बार ले रहे हैं तो ज़्यादा लेनी चाहिए, फिर वो ज़्यादा हो जाती है। तो अब क्या रहेगा मेरा, अदरक। तो लेते हैं अदरक। और अदरक मैंने छील लिया। मैं वो नहीं, वैसे नहीं डालती हूँ। एक तो मैं अच्छे से धोती हूँ इसको और फिर इसको छील के डालती हूँ। कभी मैं छिलके वाली नहीं डालती हूँ, मुझे थोड़ा वहम रहता है और मुझे उसका टेस्ट भी थोड़ा अजीब सा लगता है, कभी कभी बहुत कड़वा भी हो जाता है, तो मैं ये नहीं कर पाती। हमेशा छीलनी है और फिर उसके बाद ग्रेट कर लो, जैसे भी, या कूट लो। तो ये हो गया। अब रह गई हमारी, ये हो गई तकरीबन 10 चीज़ें। वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे लौंग सूट नहीं करती तो मैं लौंग नहीं डालती, ये तो आपको दिख नहीं रहा है ना मेरा चाय ये है, तो ये है, तो इसमें मैं ये डाल रही हूँ। ये तुलसी है, अभी तोड़ के लाई थी, तो धो के इसको अच्छे से, और फिर मैं इसको अब तेज किए दे रही हूँ। ये देखिए, मैं ये धो लूँ। ये देखो बॉईल हो रही है, तो अब इसको मैं सिम पे करूँगी और सिम पे ये 10-1 मिनट उबलती रहेगी। तब तक मैं ब्रश करके आऊँगी। ब्रश नहीं हुआ है मेरा, पानी हो गया था, गर्म पानी जो पीते हो, बहुत गर्म नहीं लेकिन हाँ ठीक गर्म पीती हूँ मैं, तो 4-5 गिलास वो हो गया है। और या फिर उसके बाद 4 गिलास पी के 1 गिलास मेरा बाद में रहता है, 5th जो होता है गिलास, वो इधर नींबू पानी और वही गर्म पानी में, या फिर एप्पल साइडर विनेगर। वैसे मैंने बारी लगाई हुई है, तो एक दिन वो नींबू पानी, एक दिन एप्पल साइडर विनेगर, ऐसे हिसाब रखने पड़ते, नहीं तो काम फिर वो हो जाता है, कोई वो नहीं रहता, समझ नहीं आता, तो इसलिए ऐसे रख लिया है मैंने। तो ये हो गई मेरी ग्रीन टी। ये देखिए, अब ये उबलेगी 8 से 10 मिनट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें। ये है लूज़ जो डब्बे में आती है, मेरी टेटले की है। ये कोई प्रमोशन नहीं होते मेरे, पेड प्रमोशन नॉट एट ऑल, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि टेटले की होती है। और ये डब्बे में जो आती है ग्रीन वाले में, तो वो है। और मैं फिर इसको एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करके रख लेती हूँ। तो ये वाली चम्मच ऑलमोस्ट 1 स्पून है ये। तो ये 8-10 मिनट बॉयल हो जाएगी, राइट। और फिर उसके बाद तब तक मैं ब्रश कर लेती हूँ। और फिर जब हो जाएगी, मुझे लगेगा कि अब ये 1 कप तक आ गई है, इतनी ये हो गई है, इतना ये बॉयल हो गई है, इसमें वो सत आ गया है सेंस सब चीज़ों का। तो फिर मैं इसको फिर से तेज कर दूंगी आग, और ये पत्ती जो है, चाय पत्ती, ग्रीन टी लीव्स, ये डालूंगी। मतलब जैसे ये वो होगा 8-10 मिनट बाद, तेज करके ऐसे ही उबाला, जैसे बहुत ज़ोर से उबाला आएगा, इसमें डालते ही बंद कर दूंगी गैस बंद कर दूंगी। और फिर इसको
एक ढक्कन से ढक दूंगी और 1 मिनट से कभी भी ज़्यादा मत रखिए, 1 मिनट से कम ही रखती हूँ वैसे मैं, ऐसे ढक के स्टीप होती है। और फिर मैं इसको पोर मतलब वो कर लेती हूँ, स्ट्रेन कर लेती हूँ, आई मीन कप में, और फिर पीते रहो। थोड़ी गर्म पियो तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मत रखिए कभी भी। जैसे आपने डाल दी पत्ती और उबाल, जैसे ही उबाला आए, जैसे ये बॉयल होए 8-10 मिनट ज़्यादा आप जब तेज़ करते हैं, जैसे ही बॉयल होए डाल के फटाफट बंद कर दीजिए। उबालना नहीं है उसको, वैसी चाय की तरह ना, पता लगे कि हम बड़ी वैसी, वो कौन सी चाय बोलते हैं उसको, वैसी चाय पीनी है, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी और नुकसान करेगी, सबसे बड़ी बात है। तो आप वो गलती मत कीजिए, डालते ही बंद करिए, फिर वो थोड़ी सी हो जाएगी। आप जब उसको एक ढक्कन से प्लेट से कवर कर देंगे और आधे पौन मिनट में 45 सेकेंड्स में, और विदिन 1 मिनट आप उसको स्ट्रेन करके कप में डाल लीजिए और इन्जॉय कीजिए। मैं इसमें मीठा नहीं डालती हूँ, आप डाल सकते हैं हनी, गुड़, जैगरी पाउडर आई मीन, या फिर मेपल सिरप। और वो एक वीडियो में बोला था ना मैपल सिरप, तो वही ज़ुबान पे आ रहा है, तो मेपल सिरप आप डाल सकते हैं या कुछ भी। मैं कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी मैंने पहले भी ये कहानी सुनाई थी, काफ़ी सालों से मैं पी रही हूँ, तो मैं ऐसी पी रही हूँ, तो आदत पड़ी हुई है मुझे। अब मुझे मीठे वाली मुझे नहीं लगता उससे मेरे अंदर जाएगी। तो ये हमारा हो गया। बाकी ये है आफ्टर टी, आपको दिखाते हो, अंडा न लुढ़क जाए। ये है एप्पल, ये कीवी बड़े दिन बाद ली है थोड़ी सी, अब इसके रेट ठीक हो गए हैं तो ले ली। और ये गाजर है, इतनी खाई जाएगी, मोटी ताज़ी गाजर है मेरी तरह, गाजर नहीं। और ये एक एग है, एग बहुत कम हो गया मेरा, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बॉइल्ड एग अच्छा लगता है, बॉइल्ड ज़रूरी नहीं है कि मैं हर सुबह खाऊं, ऐसा नहीं है। और वैसा मुझे पता नहीं क्यों हो गया है कि वो हाफ़ फ्राई जो खाते हैं या फिर ऑमलेट, तो मुझे शुरू से ही नहीं अच्छा लगता था, तो बहुत पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, जब कुछ नहीं दिख रहा हो, तो हाँ भूख लगी हो तो फिर खाया जाता है, ऐसा होता है ना। तो बाकी हाफ़ फ्राई मुझे पसंद था पराठे वराठे के साथ, लेकिन अब वो भी मन नहीं हो रहा। कुछ 1-1.5-2 महीने पहले बनवाया था या बनाया था, तो मुझसे खाया नहीं गया, पता नहीं हो जाता है अंदर से, एलर्जी है वो, तो वो नहीं खाया। तो ये मैं कभी हाँ भुर्जी खाऊं तो खाऊं, वो भी अब काफ़ी दिन से नहीं खाई। और ये बॉयल्ड एग भी नहीं खाया। तो आप कहेंगे कि आप हमें क्यों सफाई दी जा रही है, नहीं सफाई नहीं, वैसे ही बता रही हूँ मैं आपको। और जो मैं एग की बात करती रहती हूँ, कम करना है कम करना है, तो वाकई कम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, सब हम सब लोगों के पास है, तो हम वो कर सकते हैं, राइट। तो एग को कम कर रही हूँ, पर वही बात फिर आती है, आप शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि ये हमें क्यों बता रही है कम कर रही है, तो गा के तो नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बताती हूँ कि मैं थोड़ा सा और जिम्मेदार हो जाऊँ। वैसे तो आपके अंदर ही होता है वो सब, एक कुछ करने का एक इरादा, और वो कि आप करें, तो लेकिन फिर भी आपसे शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जो कर रही हूँ आपसे सब शेयर ही कर रही हूँ, तो ये भी सही। तो एक एग खाऊंगी, एप्पल और थोड़ी सी कैरेट, गाजर, और एक कीवी खाऊंगी। और फिर मेरी वो आएगी कुक, वो फिर कुछ बनाएगी, हल्का फुल्का सा बनवाऊंगी, ज़्यादा नहीं आज। और इसके अलावा क्या, ये जो पानी आप देख रहे हैं दूसरा वाला, दिखाते हैं, ये वाला बड़े वाले पैन में, टी पैन में, ये मेरा वो है फेस धोने के लिए गर्म पानी। गर्म नहीं होता कोसा, ये वाला गर्म नहीं होता, क्योंकि फेस के लिए ज़्यादा गर्म पानी अच्छा नहीं है। तो इतना होता है कि क्योंकि मेरा फेस बहुत जल्दी वो हो जाता है, अगर मैं ठंडे से धोऊँ बहुत जल्दी कोल्ड और ये हो जाता है। अभी भी मेरे ये यहाँ पेन हो रहा है, अगर ठीक नहीं हुआ तो मुझे शायद मेडिसिन लेनी पड़े। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मेडिसिन कम से कम लूँ, लेकिन ले रही हूँ आजकल बीच बीच में कि ठीक तो रहूँ, एटलीस्ट काम करती रहूँ। तो ये सब हैवी सा लग रहा है मुझे, और यहाँ तो यहाँ और यहाँ सारा पेन हो रहा है, तो एक हल्का हल्का सा बना हुआ है पेन, जिससे आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, तो अगर मुझे लगता है, वैसे मैं, अगर मेरा गले में थोड़ी खराश है
राइट। या फिर पेट में मेरा कुछ, मैंने पहले ये सारी बातें भी की हैं, पेट में कुछ इधर उधर है, तो मैं वैसे शायद कभी ग्रीन टी नहीं भी बना पाती सेहत की वजह से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि मैं पीती हूँ, मंथ में 18 से 20 बार तो पी ही लेती हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि उस वक्त में, जब मुझे लगता है आज ज़्यादा लग रहा है, गले में भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो या पेट में स्पेशली जब लगती है, तो ये पीती हूँ और आधे 1 घंटे बाद मुझे काफ़ी रास्ते पे सारा ट्रैक पे वापस आता है मामला। बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए तो मैं आपको नहीं एक रिकमेंड करूँगी, वो तो आप फिर कभी कभी मामला बढ़ जाता है, तो उस केस में तो आप फिर डॉक्टर से ही कंसल्ट करेंगे ऑफ कोर्स, और कीजिए। लेकिन जो इतना होता है कि आपको पेट बड़ा परेशान सा कर रहा होता है, कभी हल्का सा दर्द हो रहा है, या आपको बार बार जाना पड़ रहा है, यू हैव टू मेक वॉशरूम ट्रिप्स, समटाइम्स इट हैपन्स, और कभी कभी पता भी नहीं लगता, आप ज़्यादा कुछ खा भी नहीं रहे हैं, कभी तो आप खाते भी हैं, मतलब मैं अपना बात कर रही हूँ, तो और नहीं भी खाते तो ज़्यादा विंटर्स में पेट में प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि समर्स में ही होती है, गर्मियों में ही होती है, विंटर्स में भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर आपको ये इस तरह की टी काफ़ी फ़ायदा करती है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में आपको लगता है कि बहुत आराम है, वो सब नहीं आप अचानक से पाते हैं। तो मेरे लिए तो ये मिरेकल टी है, मतलब इतने तक कि जहाँ तक मैं कर सकती हूँ। बात बिल्कुल ही वो चली जाए तो अलग बात है कि आप बिल्कुल ही बैठ ही नहीं पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ है, उस केस में तो मैं यही कहूँगी कि फिर आप डॉक्टर को जाए। अदरवाइज ये टी वाकई बहुत अच्छी है, और इसमें ऐसी चीज़ें, और ये विंटर्स में आपको एक वो देती है प्रोटेक्शन, जिसको कहते हैं कि आप कहीं बाहर भी होके आए हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि विंटर्स में मैं कहीं लेट नाइट, आजकल तो कम जाना हो रहा है, लेट नाइट कहीं से आओ और हवा खाते हुए आओ और वहाँ रहो, कहीं ओपन एरिया है या कुछ है, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जस्ट द अदर डे आई हैड दिस एक्सपीरियंस, तो मैं कहीं गई थी, तो इवनिंग टाइम था, तो वहाँ ओपन एरिया था, बहुत ज़्यादा जैसे एकदम खुला था वो एरिया, तो उसमें मुझे एकदम स्नीजिंग स्टार्ट हुई, छींकें, और वो छींकें आई, काफ़ी दिन बाद हुआ, इतनी छींकें आई हैं। तो फिर मैंने आके, ये रात की बात है, मैंने आके ये चाय बनाई, पी, और एक वैसे एंटी एलर्जिक भी ली उस वक्त, क्योंकि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे लग रहा था कि सुबह उठना भी है और अपने काम भी करने हैं, तो सेफ़ रहने के लिए, टू बी ऑन द सेफर साइड, आई टुक एंटी एलर्जिक ऑल्सो। तो और ये टी पिया और आराम से मैं सो गई, और सुबह ठीक था, काफ़ी हेडेक था हल्का, तो उसके लिए फिर मैंने एक बाद में मेडिसिन ली आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो ये है, और ये मेरा ये भी है, एक तो ये मेरा फेवरेट है ये कंटेनर, ये डेट्स खजूर, तो इसमें से मैं 2 खजूर ले लेती हूँ, ये भी खाऊंगी, और मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ, पैकेट में आता है तो जितना जितना आता है ट्रांसफ़र, बाकी वो सील प्रूफ होता है, तो आप उसको वापस पैकेट को जो आता है उसको सील प्रूफ करके रख लीजिए, और ये आप इसमें से निकाल के यूज़ करते रहिए। तो ये मेरी चाय मैंने आपको बता दी, कोई आपको अभी भी कोई डाउट हो या कुछ हो, तो आप कोई आपके दिमाग में हो कि, तो आप कोशिश कीजिए कि आप बनाएं और पिएँ। बाकी जो इसमें सामान है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए, मैं जा रही हूँ, ब्रश करूँगी, फिर ये अपना थोड़ा सा ये जितना भी होता तो ये करती हूँ, टी पीती हूँ, फिर ये कुछ फ्रूट व्रूट खाऊँगी, और फिर मेरी वो आ जाएगी कुक, और फिर थोड़ा सा मुझे मुझे लग रहा है कि 1 घंटा ही है उसको आने में, ज़्यादा नहीं है, आने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और फिर किसी देखते हैं किस टॉपिक के साथ मैं वापस आती हूँ। सोच विचार चल रहा है,
बाकी मेरा वो वेट करते रहिए जब कुछ और, एक तो शायद ब्लॉग का नाम आई एम नॉट श्योर, कि देखते हैं जब बात होगी सबसे, एक दो लोगों से जो मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं या वॉलंटरली कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो वो बिज़ी हैं अभी। लेकिन अभी हमने एक डेट लॉक कर दी है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि बार बार बोल रही हूँ और ये सब ऐसी हवा में हो रहा है। नहीं, ये 15 जनवरी नेक्स्ट ईयर ये आ ही रहा है, तो 2024, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे अब हम शुरू करेंगे। अभी एक्चुअली वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो और काफ़ी अच्छा करते हैं पेंटिंग वेंटिंग, और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, और एक टेक्निकल। तो ये जब कंटेंट क्रिएटिविटी मेरा जो भी है आप देख रहे हैं, ये मेरा रहता है कंटेंट का क्रिएटिव या कुछ करना, और वो थोड़ा सा वीडियो में हेल्प करेंगे, और एक और है वो टेक्निकल, उसमें मदद करेंगे। वो जो इंटीरियर डेकोरेटर हैं या डिज़ाइनर हैं वो ये भी कर लेते हैं, टेक्निकल भी उनको ज्ञान है। मेरा टेक्निकल ज़रा फुस है, इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत है, पर वही आप करते रहो तो आ जाती हैं चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें तो आप कर ही लेते हैं। तो वो भी मैं कर रही हूँ खुद से, कि जिससे मुझे भी थोड़ा सा पता रहे चीज़ों का। तो और एक मैं बता रही, तीसरे जो है वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, तो वो जुड़ेंगे, तो ये सब लोग होंगे। तो 15 जन से शायद तो नहीं, 15 जन से मैंने एक बात हो गई है हमारी फाइनल, तो उसके बाद वो, और एकदम नहीं आएंगे 15 जन के बाद भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें हमारा वही है कि हमारी बातचीत रहेगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग रहेगी। नाम वाम का तो खैर हमारा अपना वो है मसला, बाकी चीज़ों पे रहेगा कि कैसे क्या वीडियो में कंटेंट एक अच्छी तरह से डिसाइड किया जाएगा, कि इस तरह के कंटेंट हमें डिसाइड करने हैं कि इस तरह के जाएंगे। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, कि ये नेचर के कंटेंट हमें डालने हैं, और अगर ऐसे डालने हैं बातचीत पे, या अगर किसी मुद्दे बोल रहे हैं तो इस तरह का उसका फॉर्मेट रखना है। मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, तो इसमें थोड़ी बातचीत की ज़रूरत है, आप भी समझ रहे होंगे। या फिर कुछ वैसे वीडियो बना रहे हैं जैसे ये है, या इस टाइप के हैं, और किस तरह के और वीडियो कंटेंट और ऐड करना है, या किस तरह का जो मैंने कुछ बनाए हैं वो अभी वो देखे हैं उन्होंने, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो वो किस तरह के उसमें नहीं डालना कुछ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो नहीं डालने वाली वैसे कोई ऐसी है नहीं उनके हिसाब से भी, और मेरे हिसाब से तो नहीं है। खैर ये दूसरे भी कभी कभी बता देते हैं ठीक से, तो ये सब रहेगा। तो ये जैसे मैं कहती आ रही थी कि सॉरी, जनवरी के दूसरे हफ्ते में आएगा, तो वो अभी तो नहीं आ रहा दूसरे हफ्ते में, लेकिन हाँ 15 जन को ये सब होगा, बातचीत रहेगी। उसके बाद विचार विमर्श जो भी होगा 2-3 लोगों में, उसके बाद सब फिर फ्लो में आएगा। तब तक वीडियो मेरे आते रहेंगे, जैसे आ रहे हैं, जैसे मैं बना रही हूँ, वो आप देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को अंजना K2, अभी तो यही है फ़िलहाल, यही ना, अंजना K2 व्लॉग्स, अंजना के साथ ही के है, स्पेस नहीं है, अंजना K2 साथ ही है, और फिर ब्लॉग्स है स्पेस के साथ। तो आप उसको देखिए और शेयर कीजिए, और बताइए मुझे कि आप क्या देखना चाहते हैं। मैं अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये बात, ये तो मेरे दिमाग से मेरे दिमाग में नहीं आया, तो मैं उसको करूँगी। कई बार लोग बड़ी अच्छी अच्छी राय देते हैं, सजेशंस देते हैं, तो मैं आपके सजेशंस को वेलकम करूँगी, और जो अच्छा लगेगा मैं बताऊँगी, मतलब उस पर बनाऊँगी वीडियो, या बातचीत करनी होगी तो बातचीत करूँगी, जो भी होगा वीडियो ही बनेगा एट द एंड ऑफ द डे, चाहे बातचीत हो चाहे कुछ और करना हो, जो भी आप सजेशंस देंगे। तो ये सब है, तो और 15 के बाद मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, आई विल कीप यू पोस्टेड कि कब आ रहे हैं। एक डेट मैंने बताया ना, वी हैव लॉक्ड 1 डेट, इससे काम फिर ठीक से होगा। तो वैसे हो जाना था, पर उनके लिए कुछ एक प्रॉब्लम आई हुई है, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा,
और अपना काम खुद करना पसंद करते हैं हर तरह का। पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें पेंटिंग्स आई मीन जो इंटीरियर डेकोरेशन में होती है, जो डिज़ाइन में और जो घरों में बंगलोज़ में बनती हैं तो बनाते हैं। तो उनका वो क्रिएटिव साइड बहुत अच्छा है। और उनका एक जो वो है कि वीडियो कैसे बनाने हैं, टॉपिक्स क्या रखने हैं, वो भी बड़ा एक लेवल होता है ना, जैसे कि स्टैंडर्ड जो होता है वो एक स्टैंडर्ड है। तो मुझे उनसे मदद तो मिलेगी और वो टेक्निकल जो है वो बंदा जो है वो उससे भी बहुत मदद मिलने वाली है। तो टुगेदर लेट्स सी कि क्या होता है। जब बनेंगे तो आप बताएंगे। तो अभी इट्स टाइम, तो लेट्स फोकस ऑन आर टी। बैक टू आर टी। तो ये है, अभी ये इतनी बॉईल हो गई है, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो ही गई है, पर अभी थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा है। सॉरी, इधर दिख नहीं रही है आपको, ये थोड़ी सी अभी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अभी आपको इतना नहीं समझ में आ रहा होगा पैन में, तो फिर थोड़ा सा और हो जाए बस, मैं इसको करके फिर बॉईल करूँगी और तेज़ आग कर दूँगी और डाल दूँगी और 2 मिनट बाद और इसका समाप्ति करूँगी। वैसे मैं ये इसके थोड़ी देर बाद ये खाती हूँ। सारी कहानी आपको बता रही हूँ अपनी, क्योंकि अगर ये इसके एकदम बाद मैंने ये एप्पल खा लिया तो मेरा गला चला जाता है। तो इसलिए मैं ये रिस्क तो लेती नहीं हूँ। तो ये जल्दी बन जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। पीती रहूँगी और वो काट कूट के ले जाऊँगी और खा लूँगी आराम से बैठ के तसल्ली से। तो जी, ये हमारी आज की मॉर्निंग मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया। मिलते हैं फिर। चलिए, परेशान नहीं रहिएगा। अगर कोई भी परेशान है तो करते रहिए, अपना काम वाम लगे रहिए और जो आपको पसंद है करिए और बिज़ी रहिए। मेरे हिसाब से बिज़ी रहिए, पर कुछ जो पसंद है उस काम में बिज़ी रहिए, मेरा तो ये कहना है। और बाकी छोटे छोटे काम भी आप संभालते रहते हैं ना घर के या कुछ भी, तो उसमें भी आपको एक अच्छा सा लगता है। आप कभी भी ये ऑब्ज़र्व कीजिए, ये होता है। तो ठीक है, बहुत बार बोल दिया ठीक है 4-5 बार, तो अब वाकई ठीक है। और चलती हूँ मैं, अपना बाकी का काम करती हूँ। तो आप भी अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। हैप्पी ब्रेकफास्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड जिसने कर लिया ठीक है, आई होप कि अच्छा रहा होगा, हैप्पी रहा होगा। तो कहिए खुद से, मैं हूँ ना।